ग्यारस माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो यह पुत्रदा एकादशी की कथा को मुझे सुनियो, अच्छी लग गया तो कमेंट करके बताइए। आज युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पो माँ के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पो माँ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी का नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, पिंजोरा, नींबू, जंगीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आवड़ा, लौंग, बेर तथा विशेषत आम के फलों से भी देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले का जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित सम्मत त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। सम्मत कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस विधि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है, कथा शुरू हो। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा से केतुमान राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में, शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उसके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का दर्पण करेगा। यह सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहरे वन में निकल गया। चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। राजा अकेला चला गया। मर्ग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास लगी। प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एक चित्र हुए हैं? कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ माह निकट आया है। आज से 5वें दिन माँ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दीजिए। मुनि बोले,
राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। उसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। यह प्रजा का पालन हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इनका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सर्वगामी होते हैं। इस महत्व को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई युधिष्ठिर ने। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने ये कथा सुनाई। बोली ग्यारस माता की जय। ये सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको सुख शांति दे, सबको पुत्र की प्राप्ति हो। और किसी